गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, या एक कहें कि एआईसीटी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है परख प्रोजेक्ट, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, कुछ समय पहले देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने ये बात कही थी कि हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं, जो विशेषतर स्टूडेंट्स हैं, उनमें स्किल का अभाव है और वो इंडस्ट्री में काम करने के योग्य ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने ये समझा, और इंडस्ट्रीज ने इस चीज़ को समझा है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंदर, विशेष तौर से जो तकनीकी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, जिनमें डिप्लोमा भी आता है और बीटेक भी आता है, तो उनमें स्किल के अभाव की बात कही गई। इसी को ध्यान में रखते हुए एआईसीटी, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो उसने एक रिसर्च कराया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कि आखिर कैसे हम इस खाई को, जो कमी है स्किल्स जो कमी आ रही है स्टूडेंट्स के अंदर, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो उसी के तारतम्य में जो रिसर्च की गई, उसका जो आउटपुट निकल करके आया, जो आउटकम आया, उसके ये कहा गया कि ये पोर्टल का निर्माण कराया जाए जो कि छात्रों की दक्षता में, यानी उनकी स्किल में वृद्धि करेगा। तो बच्चों, उसी का ये नतीजा है। ये निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर की तरफ से पत्र जारी हुआ है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं पर लागू होता है जो भी पॉलीटेक्निक में अध्ययनरत हैं। तो जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत बीटीई आता है। तो आप लोग ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बीटीई यूपी को जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को कम जानते हैं। तो बच्चों, ये जो प्राविधिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी नोटिस जारी होता है वो बीटीई भी उसको मानता है, क्योंकि वो बीटीई यूपी उसी का एक अंग है। तो बीटीई यूपी भी हो सकता है 1-2 दिन में इस संबंध में पत्र जारी कर दे, लेकिन यदि नहीं भी जारी किया जाता है तो भी वो पूरी तरह से ये पत्र सब पर एप्लीकेबल होता है। तो इसका यदि आप विषय देखें तो आप इसमें देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआईसीटी स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, जिसे परख कहते हैं, प्रोजेक्ट इन द एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो परख प्रोजेक्ट है एआईसीटी ने जो लॉन्च किया है, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट का ये प्रोजेक्ट है, इसको अपनी संस्थाओं में लागू किए जाने के संबंध में। तो बच्चों देखिए, इसमें पूरा यही लिखा है कि उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट यानी परख विकसित किया गया है। परख पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एआईसीटी अनुमोदन प्राप्त तकनीकी संस्थाओं और उद्योगों की जरूरतों के बीच की खाई को भरना है। अतः सभी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि एआईसीटी परख पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का लाभ समस्त हितधारकों को उपलब्ध हो सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है बच्चों। तो ये पोर्टल लॉन्च हो चुका है। काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे देश के छात्र छात्राएं और जो वहाँ का जो फैकल्टी हैं और जो संस्थान है वो पंजीकृत हो चुके हैं। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। सभी पॉलीटेक्निक में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना है और उनका उपयोग करना सिखाना है। तो बच्चों, होता क्या है कि ये जैसे पॉलीटेक्निक में कोई स्टूडेंट से 3 साल डिप्लोमा जब उसने कर लिया और इंडस्ट्री में गया, तब उसको अपनी कमियों का पता चलेगा कि अरे मैं तो ये स्किल नहीं सीख पाया, ये सीख लेता तो मेरे ज़्यादा काम का रहता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि जब पोर्टल बन जाएगा, फर्स्ट ईयर का छात्र उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेगा, तो वो क्या है, 3 साल तक वो लगातार उसके सीखता रहेगा, उसका लर्निंग असेसमेंट होता रहेगा, जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके साथ साथ जो नई नई फील्ड इस समय चल रही हैं, नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उससे संबंधित नॉलेज है, तो वो पढ़ाई के साथ ही उसको बच्चों प्राप्त हो जाएगा, जिससे जब वो किसी उद्योग में इंटरव्यू के लिए जाएगा या वो सेलेक्ट होकर के जाएगा तो वहाँ अपना योगदान दे पाएगा। और फिर उसके अंदर जो उद्योगों की शिकायत रहती है कि जो तकनीकी छात्र छात्राएं उनके अंदर स्किल की कमी है, तो वो उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है और सभी के लिए है, अनिवार्य है। कुछ लोग अभी बहुत तेजी से इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत तेजी से शुरुआत होने वाला है और ये सभी को इम्प्लीमेंट कराना और इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है और ये स्टूडेंट्स के हित में भी है। तो बच्चों, इस पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। अभी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मोबाइल में कैसे करते हैं एक वीडियो बना करके मैं अपलोड कर चुका हूं। इसके भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उस लिंक को दे देता हूं। उस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप चल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सबसे पहले संस्थाएं जो भी हैं वो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगी और इसके साथ साथ फैकल्टी हैं वो भी कराएंगी और छात्र छात्राएं भी सभी इसमें पंजीकरण
कराएंगे। तो बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके आप उसका सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे और जो आपके अंदर स्किल की कमी आ रही है उसको कहीं ना कहीं पूर्ण किया जा सकेगा और भविष्य में बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर और जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बनकर के निकलेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।